ओम श्री ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 375 और ये बृहदारण्यक उपनिषद की 100वीं कक्षा है। और ये एक विशेष प्रकरण चल रहा है कई दिन से, महत्वपूर्ण प्रकरण है कि ये जो गार्ग ने जो अनेक ब्रह्म बताए, वे ब्रह्म जो है अजात शत्रु ने उन सबको निरुपाधिक रूप में निरस्त कर दिया है। निरुपाधिक ब्रह्म का निराश कर दिया है। सोपाधिक ब्रह्म तो मान सकते हैं उनको, और हमें यहाँ बताना है निरुपाधिक जो शरीर से अलग एक आत्मा है। और ये जितने भी हैं वो एक एक उपाधि के साथ हैं ब्रह्म रूप में। इन सब ब्रह्मों में भी एक ही ब्रह्म है जो निरुपाधिक है। ये जितने भी सैकड़ों भी ब्रह्म होंगे, ये तो 10-12 ही बताए हैं, इन सब में अनुस्यूत रूप में जो है वो तो निरुपाधिक ही हो सकता है। पर ये अभी सोपाधिक रूप में ही ब्रह्म का गार्ग बखान कर रहा था। और उस सोपाधिक की उपासना से भी हमें बहुत बड़े बड़े फल मिलते हैं, ऐसा दिखाना चाह रहे हैं। तो जैसे आदित्य उपाधि वाला या चक्षु उपाधि वाला, मन उपाधि वाला और चंद्र उपाधि वाला और छाया उपाधि वाला, ज्ञान उपाधि वाला, और उधर आदर्श उपाधि वाला, और हमारे अंदर जो सत्व प्रकाश स्वभाव जो अंतःकरण है उसको कहा है यहाँ पर। जैसे आदर्श या पुरुषा, तो आदर्श में जो पुरुष है उसको यहाँ पर यदि देखें तो सत्व शुद्धि स्वाभाव्य हार्दे, यानी हमारे स्वच्छ दर्पण में जो पुरुष है, और शुद्ध सत्वयुक्त हृदय में, शुद्ध सत्वयुक्त जो हृदय है हमारा, उसमें ये भी सोपाधिक हो गया ना। जैसे अग्नि में जो पुरुष है और वाणी में जो पुरुष है, हमारी वाणी ही ब्रह्म रूप है, समझ लीजिए। उधर अग्नि ही ब्रह्म रूप है। अग्नि अकेली तो कुछ होती नहीं है। ये अद्वैत दर्शन की बात है। ये महर्षि दयानंद के दर्शन में अलग 2 विभाग हैं, एक जड़ देवता, एक चेतन देवता। इस तरह से वो एक शैली है। ये एक शैली है कि यहाँ देवत्व तो देख रहे हैं सब जगह, और देवत्व में उपहित चैतन्य होता है, और बिना चैतन्य के वो जो जिसको हम कह रहे हैं अग्नि के रूप में, वायु के रूप में, प्राण के रूप में, वो बिना चैतन्य के उसमें वो उसका स्वरूप है, वो प्रकट नहीं हो पाएगा। जैसे अग्नि अग्नि रूप में काम नहीं करेगी, अग्नि अग्नि रूप में हमारे सामने उपस्थित नहीं होगी, सूर्य सूर्य रूप में नहीं होगा, आदर्श आदर्श रूप में नहीं होगा। हर चीज में कोई ना कोई एक नियम काम कर रहे हैं ना, चैतन्य के होने से ही वो काम कर रहे हैं। आदर्श को आदर्श, पृथ्वी को पृथ्वी, जल को जल, वायु को वायु, सूर्य को सूर्य, चंद्रमा को चंद्रमा। जैसे ये पृथ्वी है हमारी, कितना सारे इसमें रासायनिक कहते हैं, बहुत सारे जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं, वो सब उसको धरती को सुंदर बनाते हैं। उसमें जो एक व्यवस्था अंकुरित करने की सामर्थ्य और क्या क्या उसमें है। और विद्युत में जो पुरुष है, मतलब विद्युत उपाधि वाला जो देवत्व है ना, विद्युत उपाधिक जो देवता है, देव माने चैतन्य, देव चैतन्य है और विद्युत उसकी उपाधि है। इसी तरह से आकाश उपाधि और आकाश में जो चैतन्य है, तो इन सब जितने ब्रह्म हैं उन ब्रह्म रूपों में
चैतन्य वही है जो निरुपाधिक है, लेकिन वो चैतन्य निरुपाधिक रूप में चैतन्य है, उसको गार्ग समझ नहीं रहा है अभी, जब तक वो एक्सप्लेन कर रहा है। बाद में जब उसको समझा देते हैं तो समझ लेता है। तो जब वो उसने ये सारे जब बता दिए, विद्युत में जो पुरुष है, चंद्रमा में जो पुरुष है, और जो आकाश में पुरुष है, और वायु में जो पुरुष है, इधर हम ब्रह्मांड और पिंड की तुलना करके देख सकते हैं। ब्रह्मांड में जो पुरुष है, पिंड में जो प्राण है, प्राण पुरुष, मतलब हमारे शरीर में जो प्राण पुरुष है, प्राणोपाधिक जो प्राण पुरुष है, और अग्नि में जो पुरुष है, और हमारे अंदर जो वाक पुरुष है, और जलों में जो पुरुष है, हमारे अंदर जो रेतस तत्व है ना, शुक्र, वो हमारे शरीर में, और जो आदर्श में जो पुरुष है, आदर्श में जो पुरुष है, और हमारे शरीर में जो हार्द सत्व शुद्धि युक्त जो स्वच्छ दर्पण, और इधर शुद्ध सत्व युक्त हृदय, शुद्ध सत्व युक्त जो हृदय है, दर्पण की तरह। और गार्ग में कुछ चीजें तो ब्रह्मांड में जो ऐसी चीजें भी पकड़ ली, जैसे दर्पण को ही पकड़ लिया, उसकी भी हमारे भीतर आचार्य ने तुलना करके दिखा दी। छाया पुरुष जैसे पकड़ा, और गाड़ी चलते समय जो शब्द होता है वो भी एक पुरुष ब्रह्म बता दिया। चलती हुई गाड़ी शब्द करती है तो वो भी एक ब्रह्म का रूप है। और हमारे भीतर जो है वो कौन है, जो उधर शब्द कर रही गाड़ी चल रही है, और इधर जीवन हेतु प्राण है। इधर हमारे भीतर जीवन हेतु प्राण, सारी आयु प्राप्त करती। इस प्राण को ब्रह्म के रूप में जो उपासना करेंगे तो संपूर्ण आयु मिलेगी, और हम असमय में नहीं मरेंगे। हमारे स्वामी जी जो जिसकी वो खूब इसका वो कर दिया है ना, कि प्राण की उपासना से हमारे रोग दूर हो जाएंगे, हम असमय में नहीं मरेंगे। तो ये सब जो है, ये आत्मा क्या कर आत्मा नहीं बोल रहे। हाँ मैं बता रहा हूं। और ये जो दिशाओं में पुरुष है, और इधर कौन है, कर्ण में पुरुष है। हमारा जो कर्ण पुरुष है ना, ये भी एक ब्रह्म है। कर्ण हमारे इस शरीर में एक एक इंद्रियों को पकड़ कर देखोगे ये ब्रह्म है, ऐसे दिखा रहे हैं। जैसे कर्ण एक ब्रह्म है, उधर तो इन्होंने ब्रह्मांड में दिखाया दिशाओं में जो पुरुष है, दिशाओं में जो चैतन्य है, तो दिग उपाधि से युक्त चैतन्य को इन्होंने अपना ब्रह्म, उपास्य ब्रह्म बताया। मानी सोपाधिक ब्रह्म, अर्थात जो दिशाएं हैं वही मेरा ब्रह्म है, जो आदित्य है वही मेरा ब्रह्म है, आदर्श ही मेरा ब्रह्म है, छाया में जो पुरुष है वही ब्रह्म है, अग्नि, विद्युत, ये सब वायु, अग्नि और दिशाएं और जल, और जितने गिना दिए इनसे अलग भी हम ऊहा कर सकते हैं, केवल इतने ही नहीं बता रहे। पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश पंचभूत हैं, फिर चंद्रमा है, सूर्य है, नक्षत्र हैं, नक्षत्र रूप में वो सब मुझे ऐसे दिखने लगा अनंत ब्रह्म दिख रहे हैं मुझे। यदि सोपाधिक रूप में दिखेंगे ना तो मुझे इसकी संख्या ही अनलिमिटेड दिख रही है। जैसे इस पेड़ को देखूंगा तो मुझे एक ब्रह्म दिखेगा, उधर मैं खेतों को देखूंगा तो वो ब्रह्म दिखेंगे, एक एक पौधा। फिर एक एक मनुष्य को देखूंगा तो वो सब उसका जो शरीर है, भौतिक शरीर विराट के रूप में, वो एक ब्रह्म है। सोपाधिक जितने रूप हैं, कितना अच्छा लग रहा है ऐसे विचार करने से। गार्ग की बात भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है कि वो हल्की बात है। वो ऐसे बोल रहा है कि मैं इसको ब्रह्म के रूप में देख रहा हूँ, इसको ब्रह्म के रूप में देख रहा हूँ, इसको ब्रह्म के रूप में देख रहा हूँ।
तो वो समर्थन भी पा रहा है कि हाँ ये मैं भी ऐसे ही देख रहा हूं। अजात शत्रु कह रहा है मैं भी ऐसे ही देख रहा हूं जैसे आप देख रहे हो, और ओम इसका फल ओम भी मैं गुरुजी। जानता हूं कि इस उपासना का ये फल होता है। हाँ जी बोलिए। ओम गुरुजी, तो यहाँ गार्गी को ऐसा क्यों नहीं पता कि भाई ये है तो या तो ईश्वर है सभी में, या फिर ये ब्रह्म जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये एक ही ब्रह्म है। मतलब गार्गी तो अपने आप को बहुत स्कॉलर बता ही रहा है ना जी, मैं आपको ब्रह्म का ज्ञान देता हूँ। हाँ तो ये कितना बड़ी चीज, ये तो मेरे को और ज्यादा प्रकाश होता जा रहा है। ये 2 दिन पहले मैंने कहा कि कितना अच्छा लगता है, मेरे को समझ में आ रहा है, रोज इस ज्ञान में वृद्धि होती जा रही है मेरा। मैं तो अब जिस चीज को देखूं वही ब्रह्म है गार्गी का। ये पत्थर एक दिखाई देगा ना, तो मुझे वो पत्थर भी ब्रह्म दिखाई देगा, गार्गी का ब्रह्म। पत्थर उपाधि वाला जो एक अस्तित्व है वो ब्रह्म के रूप में मुझे दिखाई देगा, पत्थर उपाधि वाला। और हर चीज हर वस्तु एक अनंत संख्या हो जाएगी। हमारा ये हाथ, हमारे पैर, हमारा पेट, हमारे पेट में सैकड़ों प्रकार की नस नाड़ियां, एक एक अवयव को यदि पकड़े तो ये सब। इसीलिए तो कहीं आगे चल करके शाकल्य ब्राह्मण में ये कहा कि कितने देवता हैं, तो कितने देवता गिना दिए, अनंत देवता बता दिए। अनंता वही देवा, अनंत देवता बता दिए। तो ये देव शक्तियां हर चीज में जो है, उसको यहाँ ब्रह्म कह रहे हैं, वहां देव कह रहे हैं। साकल्य ब्राह्मण में उसको देव शब्द से कह रहे हैं, गार्गी उसको ब्रह्म कह रहा है। तो ये सामान्य छोटी बात नहीं है, कहां तक वो पहुंच गया है। और स्कॉलर है तो उसने, वो बस इतनी सी कमी है थोड़ी सी कि वो इतना ही नहीं है जो अलग अलग इसमें जो दिख रहे हैं ना अनंत ब्रह्म, इन सब में जो चैतन्य है वो निरुपाधिक रूप में सर्वत्र एक ही है। आप इन्हीं को केवल ब्रह्म कहते जा रहे हो कि मेरी आंख में जो पुरुष तत्व है, मतलब ये अक्षी ब्रह्म है, कर्ण ब्रह्म है, मेरे हाथ ब्रह्म है, मेरे पैर ब्रह्म है, मेरा उदर ब्रह्म है, मेरे दांत ब्रह्म है, मेरे नासिका ब्रह्म है, मेरी जिह्वा रसना इंद्रिय ब्रह्म है, त्वग इंद्रिय ब्रह्म है, मेरी जो बुद्धि है यंत्र के रूप में जो बुद्धि है सोपाधिक रूप में वो ब्रह्म है, मेरे अज्ञान भीतर जो एक अज्ञान भी मौजूद है वो ब्रह्म का रूप है। अज्ञान अज्ञान भी एक ब्रह्म का रूप है। अज्ञान उपाधि वाला चैतन्य हमारे भीतर काम कर रहा है, तो अज्ञान भी एक ब्रह्म का रूप है। बाहर ये छाया भी ब्रह्म है, ये गाय भी ब्रह्म है, ऊंट भी ब्रह्म है, ये जो 84 लाख योनि बताते हैं ना वो सब ब्रह्म है, एक एक शरीर वो ब्रह्म है। सर्वों में ये तो ब्रह्म कर रहे हैं। नमस्ते। हाँ जी आचार्य जी। तो एक तो चेतन जीव है, उसमें तो एक देवता मान सकते, सारे पत्थर और सारे मतलब मूर्ति पूजा भी गलत नहीं है, ऐसा अर्थ हो गया इसका। तो ऐसा हो जाए तो फिर क्या दिक्कत है। वो एक दृष्टि महर्षि दयानंद ने जिस तरह से खंडन किया है वो हमें वो हम स्वीकार करते ही हैं कि वो मूर्ति पूजा में कहाँ करते हैं, वहां तो सब अनाचार दुराचार होते रहते हैं बहुत ज्यादा। वो मतलब एक वो होता है ना लुनाटिक जी वो तो अंधविश्वास होकर के, लुनाटिक अंग्रेजी का एक शब्द है। ईगोमेलिक एक शब्द होता है अंग्रेजी का, एक लुनेटिक होता है ईगोमेलिक, और एक होता है मैग्लोमैनिक। संसार में 2 तरह के लोग होते हैं, मैंने सुना किसी महापुरुष से अभी कुछ दिन पहले, कि एक होते हैं लुनेटिक, बस वो एक कुछ उन्होंने पकड़ लिया है, बस उसको करते चले जा रहे हैं, उसी काम को करते चले जा रहे हैं, उनका विश्वास अंधा लुनेटिक।
उसको और कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ होते हैं मैग्नोमेलिक। मैग्नोमेलिक जो होते हैं वो अपने को इतना सुपीरियर मानते हैं, मानने लगते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं और मैं जैसा जानता हूं ऐसा कोई कुछ जानता ही नहीं है। वो बहुत पावरफुल लोग इस तरह से सोचते हैं। जो पावरफुल होते हैं ना, ऐसा सोचते हैं मेरे ही ऊपर ये सारा संसार जो है टिका हुआ है, यदि मैं नहीं हूं तो सब बिखर जाएगा। ये जैसे गीता कहता है कि ईश्वरो हम भोगी, बोधिष्य, ऐसे कुछ। ईश्वरो हम भोगी, बलवान सुखी। वो जो आसुरी शक्तियों में भर करके ऐसे बोलते हैं मैं ईश्वर हूं, ये मैग्नोमेलिक है। और एक सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं ना, तो वो ईगोमेलिक। 3 शब्द मैंने दिए हैं, अंग्रेजी कोर्स जा करके देखना। मैग्नोमेलिक, ईगोमेलिक और लुनेटिक। मूर्ति पूजा जो है एक लुनेटिक रिचुअल बना करके वो उसमें कुछ वो कहाँ ब्रह्म देखते हैं, वो तो एक अंध विश्वास जैसा बना लिया। तो गार्ग का जो ब्रह्म बखान है, हर सोपाधिक चीज ब्रह्म है, हर चीज ब्रह्म है। हमारे को इस शरीर में एक एक रोम, एक एक सेल ब्रह्म के रूप में दिखने लगेगा। एक सेल में भी कुछ कुछ कितनी विचित्र क्रियाएं हो रही हैं। सेल को आप देखेंगे तो इसके अंदर एक वो होता है, एक अग्नि शाला चल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया अग्नि दहन हो रहा है, ऑक्सीजन दहन होती है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चल रहा है, बाहर से चीजें आ रही हैं, अंदर बाहर जा रही हैं, और ये ब्रह्म ही तो है। ये सिस्टम कितना बड़ा हुआ है कि क्या चीजें तो जा सकती है और क्या नहीं जा सकती है और क्या उल्टी आ सकती है। हाँ, कितना सारा सिस्टम है। हृदय को देखिए, फेफड़े को देखिए, ये सब ब्रह्म है। कितने बैग्स हैं इसमें, कितने 70 करोड़ या कितने, एक कदम से कुछ कम है। हाँ तो 70 करोड़ मैंने बोला, तो लगभग इतने बैग्स हैं, हवा जाती है और वो कैसे कैसे अपना काम कर रहे हैं। एक एक बैग ब्रह्म है। सामूहिक रूप से भी फेफड़ा एक ब्रह्म है, उसके अंदर रहने वाला एक एक घटक ब्रह्म है। ये शरीर जो भौतिक स्ट्रक्चर है ये ब्रह्म है, इसका एक एक सेल ब्रह्म है। कितनी कोशिकाओं से ये सेल बना है, वो कोशिका अपने आप में ब्रह्म है। ये तो थोड़े से इन्होंने गिनाए हैं, बहुत ही थोड़े। इसको थोड़ा विस्तार करके देखने लगी, ये सब ब्रह्म है। और इसको ब्रह्म के रूप में जो उपासना करेगा उसको अद्भुत फल मिलेगा, वो असाधारण बनेगा, दूसरे लोगों से एक विशेष, उसका जीवन निर्मल हो जाएगा, सामर्थ्यशाली हो जाएगा। उसके जिस चीज को वो ब्रह्म मान करके उपासना करेगा वो चीज उसको फल देगी जरूर। ये गार्गी सिखा रहा है। हाँ जी, इसको ईश्वर की कृति समझ सकते हैं। जैसे शरीर, मनुष्य का शरीर बहुत बड़ा, ईश्वर की कृति, ईश्वर का बनाया हुआ। ईश्वर की कृति एक देखने की शैली है। आप महर्षि दयानंद को देखें तब ईश्वर कृति कह देना। अब ये आप पढ़ रहे हो, गार्गी को पढ़ रहे हो, तो आप इनकी दृष्टि को भी क्यों नहीं महत्व दे रहे हो, इसके अनुसार देखना शुरू कर दीजिए। उसको एक अलग शैली में, अलग अंदाज में देखिए। एक चीज को हम कई ढंग से देख सकते हैं ना। द परसेप्शन इज डिफरेंट, फिनोमेनन इज वन, बट द परसेप्शन इज डिफरेंट। तो परसेप्शन, घटना तो एक ही है। आप मेरे सिद्धांत उसको ईश्वर की कृति, विचित्र कृति, ये सब नाम देते हैं। अब गार्ग इन सबको ब्रह्म कह करके और कह रहा है कि ये ब्रह्म देखो, इसको भी ब्रह्म, उसको भी ब्रह्म। ये एक घटना एक है, उसको अलग अलग अंदाज में देख रहे हैं, अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। एक चीज को एक ऋषि एक एंगल से देखता है, वो भी कितना आनंदित देती है। महर्षि दयानंद से की दृष्टि से देखते हैं तो भी कितना अच्छा है। और यहाँ पर सारे ब्रह्म हैं, इनकी उपासना से हमें अद्भुत फल मिलता है, ये भी एक दृष्टि है। आप क्या करें?
गुरुजी गार्गी जो ब्रह्म बता रहे हैं और अजातशत्रु जो सोए हुए व्यक्ति के ब्रह्म बता रहे हैं कि हिलाने पर बराबर से हिलाते हैं तब आते हैं, तो इन दोनों ब्रह्मों में कुछ डिफरेंट है कि एक ही है स्वरूप? मैं बताता हूँ। इनका प्रश्न ये है कि गार्ग ने जो ब्रह्म बताए इतने सारे, और ये जाकर के एक सोए हुए व्यक्ति के पास जाते हैं और उसको आवाज देते हैं, यदि यही सब ब्रह्म हो तो वो आवाज को सुनना चाहिए उसको, क्योंकि उसका जो प्राण तो वो है ही। यदि इस प्राण को ही ब्रह्म कहते हैं, इस आंख को ही, कान को ही, इस शरीर को ही, बॉडी को ही ब्रह्म कहते हैं, तो इसके अलावा कोई ब्रह्म नहीं है, तो ये तो बॉडी मौजूद है, यहाँ पड़ी हुई है, सोए हुए व्यक्ति का शरीर फैला हुआ है, तो उसको आवाज देने से उसको जग जाना चाहिए। लेकिन वो ये समझाना चाहते हैं शरीर का कोई एक अलग, इस शरीर में, इस शरीर से अलग कोई एक चैतन्य है, वही उसी चैतन्य के कारण ये अनंत ब्रह्म काम कर रहे हैं। उसी चैतन्य के कारण से जिनको तुम अलग अलग रूप में ब्रह्म कह रहे हो ना, प्राण ब्रह्म, चक्षुर ब्रह्म, कर्ण ब्रह्म, हृदय ब्रह्म, अज्ञान ब्रह्म, ये जो अलग अलग उपाधियों के रूप में ब्रह्म का बखान कर रहे हो ना, इन सब, ये सारे के सारे जो ब्रह्म हैं, इन सब में एक ही चैतन्य धारा प्रवाहित है जो इस शरीर से बिल्कुल अलग है। शरीर से, इस शरीर का जो कर्ता भोक्ता है, इस शरीर का जो स्वामी है, वो इन सब से अलग थलग है, न्यारा है। उसको यदि पकड़ोगे तो फिर जो है तुम पूर्ण ब्रह्म के स्वरूप को जानोगे। केवल यहीं तक जान लिया, इस शरीर से अलग, ये तो शरीर से अलग नहीं बता रहे ना, शरीर में आंख उपाधि वाले को बता दिया, कान उपाधि को, यद्यपि श्रुति में ये सब नहीं है, पर यद ब्रह्मांडे तत् पिंडे, इस नियम के अनुसार श्रुति में एक व्यवस्था से हमें पता चल रहे हैं। श्रुति में तो ये कहा, आदित्य में जो ब्रह्म है, अग्नि में जो ब्रह्म है, चंद्रमा में जो ब्रह्म है, चंद्रमा में जो पुरुष है, पुरुष मानी ब्रह्म, तम ऐसे बोले हैं ना सब जगह, एतम एवं अहम ब्रह्म उपास्य, इसी को मैं ब्रह्म कहकर उपासना करता हूँ। आदित्य में जो पुरुष है उसको मैं ब्रह्म कहकर उपासना करता हूँ, चंद्रमा में जो ब्रह्म पुरुष है उसको मैं ब्रह्म मानता हूँ, विद्युत में जो पुरुष है उसको मैं ब्रह्म मानता हूँ, चंद्रमा में जो पुरुष है उसको मैं ब्रह्म मानता हूँ, आदर्श में जो पुरुष है, वायु में जो पुरुष है, और इसमें छाया में पुरुष है, चलती हुई गाड़ी में जो शब्द होते हैं उसमें जो पुरुष है उसको मैं ब्रह्म मानता हूँ, और दर्पण में जो पुरुष है उसको मैं ब्रह्म मानता हूँ, छाया में पुरुष को मैं ब्रह्म मानता हूँ, और ये जो आखिरी में जाकर के इन्होंने ये कहा, ये जलू में जो पुरुष है, आत्मनि यह पुरुषा एतमेव अहम ब्रह्म उपासे, आखिरी में बुद्धि या प्रजापति ले लीजिए, क्योंकि बाहर की चीजों को जब देख रहे हैं तो प्रजापति समझ लीजिए। ये हमारी जो बुद्धि यंत्र है ना, ये भी ब्रह्म है, ऐसे कह रहे हैं। और जो प्रजापति इस विश्व का संचालक है ना, उसको मैं ब्रह्म मान रहा हूं, आत्मनि। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, ये मत कहो, इतना तो सब ठीक है, मामा एतस्मिन् संवदिष्ठा आत्मन्वी वा अहम एतम उपासे, मैं इसको आत्मन्वी ऐसा करके, आत्मन्वी का मतलब होता है आत्मनिवी है भवती आत्मवान भवती, आत्मन्वी का मतलब आत्मवान। ये जो प्रजापति है ये आत्मन्वी है, आत्मवान है, आत्मन्विनी अर्थात आत्मवान होता है, उसकी प्रजा भी आत्मन्विनी हो जाती है। बुद्धि बहुलत्वात् प्रजायाम संपादनम इति विशेषा, बुद्धियों की बहुलता होने के कारण प्रजा में भी उस फल का संपादन होता है। तो स्वयं परिज्ञातत्वेन एवं क्रमेण प्रत्याख्यातेषु ब्रह्मसु गार्ग्या क्षीण ब्रह्म विज्ञानो, गार्ग जो था क्षीण ब्रह्म, गार्ग क्या दिखा रहा है कि ये सब ब्रह्म के ही रूप हैं, सर्वम खलु इदम ब्रह्म जो है ना, उसको उन्होंने थोड़ा इस अंदाज में व्याख्यान कर दिया, सब कुछ ब्रह्म ही है, ये एक सूत्र आता है, उसको एक प्रकार से इस रूप में एक्सप्लेन कर दिया, अरे ये सब ब्रह्म ही तो है, ये पेड़ देखोगे तो ब्रह्म है, ये पहाड़ का जो
पथरीला पहाड़ है, ये ब्रह्म है, उसका एक एक घटक भी ब्रह्म है। जैसे मैंने कहा ये शरीर जो भौतिक स्ट्रक्चर है ये ब्रह्म है, और इसका एक एक सेल ब्रह्म है। वास्तव में अनंत ब्रह्म हो जाएंगे, और उनको यदि हम उपासना करेंगे, ब्रह्म के रूप में यदि उपासना करेंगे, तो उसके अलग अलग हमें अद्भुत फल भी मिलेंगे। तो क्या यही ब्रह्म है? आपका उपदेश पूरा हो गया? आपको समझ में आ गया जी? आत्मन्वी क्या पूछ रहे थे? जी क्या समझे? नहीं समझ हैं? अच्छे समझ में आया। इसको कई बार विचार कर लिया, समझ में आया। नहीं, वो यूं कह रहे हैं, प्रजापति प्रजापति है आत्मनि पुरुषा एतम एवं ब्रह्म उपासे, तो उन्होंने मना कर दिया। जैसे ऊपर वाले पर्यायों में ऐसे कहा था ना, प्रजापति से क्या तात्पर्य है? प्रजापति तो यही है, विराट कारण तो समष्टि, समष्टि, जो ये सारा अस्तित्व है ना। स्थूल समष्टि। हाँ, आत्मनि शब्द का अर्थ है सप्तमी का एक वचन, आत्मा में जो पुरुष है इसको मैं ब्रह्म मानता हूं। तो आत्मा का मतलब प्रजापति, प्रजापति में जो पुरुष है, प्रजापति में जो चैतन्य धारा है, उसको मैं ब्रह्म करके उपासना करता हूं। पर ये ऐसा नहीं कह रहे हैं सब जगह। जैसे आदित्य में जो पुरुष है, तो तो पुरुष की मैं उपासना करूंगा तो फिर तो ये अजात शत्रु से भिन्न थोड़ी जाएगा। फिर आदित्य में जो पुरुष है इसको मैं ब्रह्म मानकर उपासना करता हूं, उस चैतन्य पर नहीं पहुंच रहा है, उसका जो बाहरी सोपाधिक रूप है उसको ही देख रहा है। उपाधि से उसको अलग नहीं करता। उपाधि से उसको अलग करके नहीं कह रहा है कि आदित्य में जो पुरुष है उसको मैं ब्रह्म मानता हूं, उपाधि अलग है, उपीत अलग है, ऐसा करके नहीं देख रहा है। और यहाँ जो आत्मनि लास्ट पर्याय में 13वें मंत्र में आत्मा में जो पुरुष है, माने प्रजापति में जो पुरुष है, इसको मैं ब्रह्म मानता हूं। तो उन्होंने कहा मामाई तस्मिन, ये संवाद मत करो। आत्मन्वी वा, मैं भी तो इसकी उपासना करता हूं, पर आत्मन्वी मानकर उपासना कर रहा हूं। मानी मैं आत्मवान हो जाता हूँ, संयम से भर जाता हूं मैं जब इस तरह से। आत्मवान का मतलब ये होता है कि मैं स्ववशी बन जाता हूं। जब मैं इसको आत्मन्वी मानकर उपासना करता हूं तो आत्मवशी हो जाता हूं, स्ववशी हो जाता हूं। अब बोलिए, समझ में आया नहीं? ओम आचार्य जी, विषय बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई भी वो नहीं है, परंतु हम दयानंदी जो लोग हैं ना जी, उनको आप यहाँ पर कैसे स्थापित करेंगे कि भाई इस प्रकार से आप इनकी पूजा करिए? नहीं, मैं तो बोल ही दिया, पहले ही बोल दिया कि स्वामी दयानंद जी ने एक दृष्टि से अस्तित्व को समझा है, देखा है, वो भी आनंददायक है। उसको मैं निरस्त थोड़ी कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वो भी एक हमारे लिए बहुत ही सुख देने वाली, आनंद देने वाली चीज है। ईश्वर की महिमा को विविध रूपों में देखो, ऐसे जो बोलते हैं वो ईश्वर की रचना को देखो, कृति को देखो, कितनी अद्भुत रचना है। हम आनंद लेते हैं इस भाषा में भी, कार्य की भाषा में भी आनंद ले रहे हैं हम। ये परमात्मा की कृति को देख करके तो आनंद लिया जा सकता है जी, और परमात्मा उसमें विद्यमान है ये आनंद लिया जा सकता, परंतु उसको वो परमात्मा कैसे माने? यहाँ परमात्मा थोड़ी कह रहे, तो ब्रह्म शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, ब्रह्म और परमात्मा एक ही। परमात्मा तो निरुपाधिक है, परमात्मा निरुपाधिक है। यहाँ पर परमात्मा शब्द का थोड़ी प्रयोग किया है, परमात्मा थोड़ी कहा है। यहाँ पुरुष शब्द का प्रयोग किया है, ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया है। इनकी दृष्टि में पुरुष और ब्रह्म भी तो ईश्वर को ही कथन करते हैं ना जी। वही निरुपाधिक है, वही सब उपाधि है, चाहे वो ईश्वर उपाधि हो। हाँ, चाहे ईश्वर उपाधि है, जीव उपाधि है, सब जगह चैतन्य तो एक ही है ना वेदांत की दृष्टि में। जड़ उपाधि हो, हाँ, जड़ उपाधि में भी जो कार्य हो रहा है, जड़ उपाधि में भी जो व्यवस्था चल रही है, वो व्यवस्था उसी चैतन्य के होने से ही हो रही है। ओम गुरु जी, समझ पाया हूँ कि ये जो ब्रह्म बताए, इतने सारे अनंत ब्रह्म बता दिए, ये अनंत ब्रह्म सोपाधिक रूप में ही वो बताना चाह रहा है कि ये ब्रह्म ही तो है। कितने अद्भुत रूप से ये काम हो रहा है। हाथी को नहीं जानना होगा, एक अंग को जानना है, और अंग में ये नहीं मानना है कि इसमें सब में कोई आती है। हाँ जी, बोलिए। ये पुरुष और ब्रह्म
परमात्मा, ईश्वर, नहीं ये नहीं, आप जो है वो पढ़ो ना, आप ऐसे ही अपनी कल्पनाओं को क्यों दौड़ा रहे हो? गुरु जी कहीं कल्पना चीज- नहीं। जो दूसरी चीज जहां पर सीखी है आपने, उसको यहाँ ला करके और अपनी भावनाओं को इससे निकालने की कोशिश कर लेना आप, कोई बात नहीं, वो भी कर लेना, पर ये जो कह रहे हैं इसको तो समझ लो। भीड़ में भी आचार्य जी थोड़ी सी समस्या है जी, कोई ऐसी बात नहीं है जी, वैसे समझ ये बिल्कुल स्पष्ट है जी, परंतु थोड़ी सी समस्या है क्या कि पुरुष ये पर्यायवाची हैं, परमात्मा, पुरुष, आदि आदि आदि, ये सभी जितने भी हैं, ये इसलिए तो हमारी महर्षि शंका है। दयानंद ने भी आपको समझा रखा है कि प्रकरण के अनुसार एक शब्द अनेकार्थक होते हुए भी किसी एक एक अर्थ में प्रयुक्त होता है। ये तो बड़ा भाषा शास्त्र का नियम है कि शब्द जो होते हैं अनेकार्थक होते हैं, और वो प्रकरण आदि भर्तृनिंदो 14 कारण संयोगा विप्रयोग साहचर्यम विरोधिता अर्थ प्रकरणम लिंगम शब्दस्यान्यस्य सन्निधि सामर्थ्यम वोचिति देशा कालो व्यक्ति स्वरादया शब्दार्थस्य अन्वच्छेदे विशेष स्मृति हेतवा। 14 कारण बता दिए, एक नहीं। मेरे सिद्धांत एक प्रकरण बताते रहते हैं, उन्होंने 14 कारण बता दिए हैं कि अनेकार्थक शब्दों का अर्थ करने के लिए ये 14 पैमाने प्रयोग, 14 जो है मीटर्स काम करने चाहिए। कहीं पर संयोग, कहीं विप्रयोग, कहीं साहचर्य, कहीं विरोधिता, ये कहीं प्रकरण, अर्थ, लिंग, काल, व्यक्ति, स्वरादि। एक शब्द का जैसे पाणिनि ने ये कहा कि भाई ये अंतोदात्त शब्द हो तो इसका ये अर्थ होगा, और आदिदात होगा तो ये होगा। और हम भी बोलते रहते हैं एक ही शब्द अर्क का अर्थ मंत्र भी होता है, अर्क शब्द का अर्थ सूर्य भी होता है और मंत्र भी होता है। इद्म शब्द का अर्थ घी भी है, समिधा भी अयंत इद्म आत्मा जात वेदस मंत्र में इद्म शब्द का अर्थ मंत्र भी है, नहीं वो अग्नि, ये समिधा भी है और घी भी है। इद्म शब्द अयंत इद्म आत्मा जब बोलते हैं घी की आहुति देते समय तो घी है, समिधा की आहुति देते हैं तो समिधा है इद्म शब्द का। और कहीं आत्मा हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। ये तो अनेकार्थक जो शब्द होते हैं उनका निर्णय कैसे करें? इन शब्द तो बहुत ज्यादा जगह प्रयोग किए गए, आत्मा, ब्रह्म और क्या कहते हैं, आत्मा, ब्रह्म, पुरुष। तो बहुत ज्यादा प्रयोग। हाँ, तो प्रकरण आदि के अनुसार उनका अर्थ निश्चित होता है। ऐसा तो ये तो बड़ा सहज है, इसमें विद्वान के लिए तो सहज है, और बाकी को स्वीकार करना चाहिए। जो इनको बुद्धि आचार्य स्वीकार कर जी, वैदुष्य यदि नहीं है तो स्वीकार करो, वैदुष्य है तो स्वयं निर्णय करो। और इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि वेदों का भाष्य आप करिए। वास्तव वेद में देखो, सुनो मेरी बात, वेद है गति का ग्रंथ, वीरता का, शौर्य का, तेज का और बहादुरी के गीत हैं उसमें। और वेद है प्रवृत्ति का संदेश देने वाला, समम अतिक्रम, अपने बराबरे वालों से दौड़ करके आगे निकल जाओ। और वेदांत है स्थिर करने का, त्याग का, शांत होने का। तो मेरी रुचि तो उत्तरार्ध में आ गई ना। अब मेरा जीवन इतना धक्के खाने के बाद अब यहाँ पर पहुंच गया कि मैं अब ठहर जाऊं, अब स्थिर हो जाऊं, अब शांत हो जाऊं। एक वेद है, एक वेदांत है, ये दो अलग अलग चीजों को देख रहा हूं मैं, अलग अलग अंदाज में देख रहा हूं। वेद मानी गति, वेद मानी प्रवृत्ति, वेद मानी कर्म, वेद मानी संघर्ष, वेद मानी निरंतर आगे बढ़ना, निरंतर उत्साह से भरे रहना, अपने बराबर वालों को पार करके आगे निकल जाना। समम अतिक्राम वेद का संदेश है। समम अतिक्राम कि जो बराबर वाले हैं, अति समम क्राम, ये वेद मंत्र है। अति समम क्राम है, जो बराबर दौड़ रहे हैं ना, जोर लगा दो, आगे निकल जाओ, ये वेद का संदेश है। वेदांत कह रहा है ठहर जाओ, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, मौन हो जाओ। आचार्य जी आप ठहर जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी तो आपसे लाभ उठाएंगे ना। अगर दर्शनकार, उपनिषदकार अगर शांत हो जाते तो हमें ये कहाँ से लाभ मिलता, इसलिए हम कह रहे हैं।
हाँ, तो ये अपनी अपनी रुचि। आचार्य शंकर ने पाणिनि पर तो महाभाष्य के ऊपर व्याख्या नहीं लिखी। वो तो जिसका जो सामर्थ्य है और रुचि है वही करता है ना। केवल सामर्थ्य से नहीं, रुचि भी होनी चाहिए। तो नहीं पहुंच आचार्य पाए। शंकर गणित के ऊपर तो कुछ नहीं लिख के गए। गणित विज्ञान में कहाँ लिखे हैं वो? राजनीति पर कुछ नहीं लिखा, हैं? राजनीति पर कुछ नहीं लिखा, राजनीति पे एक शब्द भी नहीं लिखा। गृहस्थी पे कुछ नहीं लिखा। हाँ, कितनी हजार चीजों पर नहीं लिखा, एक ब्रह्म के ऊपर लिख गए बस। तो संसार में एक से एक आते रहेंगे, जिसका जो सामर्थ्य है वो प्रकट होता रहेगा, उसकी चिंता ही छोड़ दो। और ब्रह्म का उस रूप में वर्णन करने वाला इतने काल के बाद आज तक कुछ आया भी नहीं। उतना उतना विस्तार से, उतना विस्तार से, उतना मुखरित रूप में ब्रह्म को बताने वाला कोई दूसरा हमें तो दिखता नहीं है आचार्य शंकर के बाद। तो ऐसे एक एक अद्भुत महर्षि दयानंद ने वेद के अर्थ किस एंगल से करना चाहिए, वेद का अंतिम तात्पर्य क्या है, ये चीज पकड़ी उन्होंने और हमारे सामने रखी कि वेद का अंतिम तात्पर्य अध्यात्म विद्या है, आत्मबोध है, ईश्वर प्राप्ति है। और वेद के अर्थ कैसे करने चाहिए वो कुंजी दी। तो एक एक महान आत्माएं आते हैं। महर्षि दयानंद अपने समय में आए, कोई और आएगा, कोई और आएगा। हम तो उनके द्वारा व्याख्यात पद चिन्हों पर धीरे धीरे सरक रहे हैं, बस इतना ही है। और वेद को और वेदांत को मैंने आपके सामने रख दिया। एक उत्साह, वीरता, गति, इस पर बल दे रहा है, प्रवृत्ति पर बल दे रहा है, एक निवृत्ति पर, शांति पर। एक कह रहा है संसार का खूब सदुपयोग करो, खूब स्वर्ग बनाओ, खूब आनंद। हाँ, एक कह रहा है कि संसार को सुखों से भर दो, एक कह रहा है कि चुप हो जाओ, निवृत्त हो जाओ, बहुत हो गया, बहुत हो गया है। शांतिर्वै श्रेयसी माँ कुरुत कर्माणि, माँ कुरुत कर्माणि। अरे कर्म छोड़ो छोड़ो छोड़ो, शांत हो जाओ। ये वेदांत का उपदेश है। मस्कर्म असिकरणो सूत्र के भाष्य में लिखा है पतंजलि ने, माँ कुरुत कर्माणि, माँ कुरुत कर्माणि, शांतिर्वै श्रेयसी। ये मस्करी सन्यासी होते थे। मस्करी सन्यासी ये संदेश दे रहे हैं, बहुत हो गया है, तुम चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, निवृत्त हो जाओ। और ये भी है कि कर्म के बिना कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता है। अपने आप को कर्म में लगा दो, झोंक दो कर्म में, और निरंतर जो है कर्म करते हुए इस दुनिया को स्वर्ग में बदल दो। इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। वैसे जैसे कुछ लोग करते हैं कि अंदर उस शांति में बने रहो, अपने स्वभाव में बने रहो, और बाहर कर्म करते रहो। ये कॉम्बिनेशन हो गया, तो हम कर ही रहे हैं वो तो। और महापुरुषों ने देख करके दिखाया भी, स्वामी दयानंद जिसके साक्षात उदाहरण है। हाँ, स्वामी दयानंद कितने अच्छे उदाहरण हैं कि वो अंदर से पूर्ण शांत हैं और कितने क्रियाशील हैं, कितने निरंतर, कितने झंझट मोल ले रहे हैं ना। और कहीं जरा भी परिस्थिति को, और कोई भी परेशानी नहीं है उन झंझटों से। तो ये सब जो है सारी चीजें हमें देखनी है, अंदर से शांत और बाहर से क्रियाशील। ये महर्षि दयानंद आज श्री कृष्ण जैसे महान पुरुष हमें दिखा रहे हैं। और रमण महर्षि कह रहे हैं कि शांत हो जाओ, ठहर जाओ, निवृत्त हो जाओ, उपराम हो जाओ, बस। उनका एक पक्ष है। और सांसारिक भोगी आदमी लगे हुए रात दिन कर्म में, ये दूसरा पक्ष है। और कुछ उत्साह से वेद के संदेशों को अपनी बुद्धि का विषय बनाकर, हमारी बुद्धि के लिए मोटिवेशन बना करके कि लगे रहो, करते रहो, वीरता के पराक्रम के कार्य करते रहो, और अपने आप को इस संसार के सौंदर्य को बढ़ाने में अपनी आहुति दे दो। जो जहां जो खड़ा है उसको जो अच्छे संदेश लगते हैं। किसी ने कहा महर्षि दयानंद ने गृहस्थियों की बड़ाई बहुत कर रखी। बोले वो, फिर दूसरा बोला एक, उसको शादी करवानी नहीं थी। बोले उन्होंने अपने आप क्यों नहीं करवाई फिर?
जब इतनी बड़ाई कर रहे हैं सारे उपदेश सबके लिए हो नहीं सकते। तो सारे उपदेश सबके लिए थोड़ी है, सारे काम सबके लिए नहीं होते हैं। ओम तो गुरु जी। हाँ जी, तो आचार्य शंकर जी ने ईश्वर के बारे में जहाँ काफी कुछ कहा है, वो कहाँ मिलेगा हमें पढ़ने के लिए? कहा है कुछ, कहा आपने? केनोपनिषद में है ना, केनोपनिषद में आपने और बताया। गीता भरी पड़ी है ना, उन्हीं का तो भाष्य गीता। जी जी जी। गीता पूरी भरी पड़ी है, वो उन्हीं का तो भाष्य है गीता। गीता को अलग क्यों करके देख रहे हैं कि गीता तो जी अलग चीज है, हमें तो उपनिषद में दिखाओ। नहीं नहीं, वो तो कहीं भी हो गुरु जी। हाँ कहीं भी हो। उनका विवेक चूड़ामणि में है। उपनिषद के तीसरे खंड का वाक्य भाष्य सारा भरा पड़ा है। तीसरे खंड का जो वाक्य भाष्य है ना, वाक्य भाष्य केनोपनिषद में, वो तो पृष्ठ संख्या भी मैंने बताई थी ना एक बार, 144 से लेकर 144 से लेकर के और आगे तक है। चौथे खंड की शुरुआत, चौथे खंड का जहाँ शुरुआत है वहां तक उस पर विचार किया है। 173 में। जी गुरु जी। तो समिता जी, आप अपने आप को म्यूट कर लें। क्या प्रश्न है आपका? ओम नमस्कार गुरुजी। जी ये जो पूरा पिछले एक हफ्ते से ये सारा कथा चल रही है, एक तरह से एक प्रसंग चल रहा है, तो जी। उसमें एक सामान्य दृष्टि परसों मेरे समझ में आई, तो मैंने कहा कि आपसे थोड़ी पुष्टि भी कर लूं। तो ये आप जो ब्रह्म, अनंत देवता, अनंत ब्रह्म और ये सारी जो बातें करते, तो बहुत सारे हमारे परंपरा में हम स्तोत्र और ये गाते रहते, तो उसमें भी हर देवता के रूप, लक्षण, गुण, कर्म आदि जो होते हैं उसके अनुसार उनके नाम होते हैं, लेकिन वो वास्तव में होते तो शक्ति चैतन्य रूप ही होती है। तो ये व्यक्ति पुरुष के जो अनंत भेद है, तो मेरे मन में बात ये आई थी, जैसे मान लो हम रुद्राभिषेक भी कर रहे हैं, तो उसमें भी जो न्यास होते हैं जो प्राणों के लिए कहे जाते हैं, अग्नि का तो हर जगह वास कहा जाता है, लेकिन फिर उसमें कहा जाता है कि इस स्थान पर ये देवता है, वक्त्र में सरस्वती है, नासिक में वायु है, नयनों में सूर्य चंद्रमा है, कर्ण में अश्विनो देवता है। तो ये जो है ना, तो मैं ये कहना चाहती थी, ब्रह्म का बखान तो है ही, ब्रह्म तो उसके रूप, लक्षण, गुण, कर्म अनुसार भी ब्रह्म के द्वितीय नाम भी हो सकते हैं। मूल में तो एक ब्रह्म, क्योंकि एक व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हर जगह जो चैतन्य अनेक रूपों में बसता है ना, लेकिन जहाँ निर्मित होती है वहां उसको ब्रह्म रूप में ही कहा जाता है, और जहाँ निर्मित होने के बाद वो अनंत रूपों में प्रकट होता है वहां उनके और नाम हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि कर्ण में, दोनों कर्ण में अश्विनो देवता होते हैं, ये एक स्तोत्र में, हर स्तोत्र में ये बात है, और वेदों में इन्हीं देवताओं के अलग अलग स्तोत्र भी मिलते हैं। तो उन्होंने ये कहा था, जैसे अथर्ववेद आदि है, जैसे आपके कर्ण में पीड़ा हो जाए और आप वेद के उस देवता के स्तोत्र का पाठ कर लो, तो वो कर्ण का जो पीड़ा होती है वो शांत हो जाती है। जी, तो बात इतनी है कि सोपाधिक और निरुपाधिक को, ये जो आचार्य का अभिप्राय जो हमने समझा और हमने कहा, ये सब तो ठीक ही है जो आप सोच रही हैं। मतलब यहाँ पर जो ये उपनिषद अजात शत्रु ब्राह्मण हमें बहुत अच्छे से, जितना विचार करेंगे, जितनी आहुति देंगे, उतना तो लाभ मिलेगा। जब हम इतने दिन से यहाँ लगे हुए हैं, तो इसमें जो निश्चित रूप से हमारे को लाभ तो हो ही रहा है ना इसमें। और लाभ ये हो रहा है कि हमें और भी ज्यादा क्लैरिटी निरंतर होती चली जा रही है। और ये क्लैरिटी इस रूप में हमारे सामने आई कि ये जितना भी अस्तित्व में एक एक घटक जो दिखाई दे रहे हैं, उसमें व्यवस्था दिखाई दे रही है, वो सब ब्रह्म के रूप दिखा दिए इन्होंने, मुख्य मुख्य पकड़ करके दिखा दिए, वो एक दिशा दे दी। उसकी उपासना करने से, उस पर ध्यान फोकस करने से हमारे को वैसा लाभ मिलता है। जैसे प्राण है, जैसे वायु है, जल है, आकाश है, और सूर्य है, चंद्रमा है, विद्युत है, छाया पुरुष है, शब्द है। ये तो विचित्र है ना। जैसे आदर्श में पुरुष, उसको मैं ब्रह्म मान रहा हूं, देखो ना आप, ये क्या कह रहे हैं
एक व्यवस्था है आदर्श में कि हमारे को चित्र दिखने लगता है। कितनी बड़ी एक विचित्र सी, मतलब कल्पना करो कि अब तक पहली बार दर्पण का विकास आविष्कार हुआ, उस समय कितना वो हुआ होगा। तो ऐसे ही गाड़ी चलती है तो वो शब्द करती है, वो ब्रह्म के रूप में मैं उपासना करता हूं। शब्द ब्रह्म मानी शब्द मात्र में जो एक व्यवस्था काम कर रही है ना, उसको मैं ब्रह्म के रूप में देता हूं। और इसी शैली में मैंने ये सोपाधिक रूप में, चैतन्य रूप की बात नहीं है यहाँ, सोपाधिक जो ये विविध रूप है ना, इसको ब्रह्म कह रहे हैं। अजात शत्रु ने उसको ये समझाने की कोशिश की है कि क्या इतना ही ब्रह्म है? बोले हाँ इतना ही है। तो बोले इतने से ब्रह्म का समग्र रूप प्रकट नहीं होगा। तो बोले कि अच्छा तो बाकी आप बता दो। ठीक है, मैंने ये कहा कि ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, तो बाकी आप बता दो। तब वो उसको किसी स्वयं व्यक्ति के पास गए और आवाज लगाई, और वो तो वैसा ही रहा। यदि यही ब्रह्म है जिसको वो ब्रह्म कह रहा है, जिनको ब्रह्म कह रहा है उन्हीं में से कुछ नाम लिए, उन्हीं में से कुछ नाम लिए, तो वो तो कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब इस शरीर में इनसे अलग ये जो ब्रह्म दिखाई दिए, इनसे अलग कोई ब्रह्म है जो कि अभी वो इस रूप में नहीं सुनाई पड़ रहा है, उसको बोलने से सुनाई नहीं पड़ रहा। उसके लिए थोड़ा और प्रयास करना पड़ा, हाथ दबाया, उसको पाणी पेषण किया, तो वो आ गया। अब आगे बात चलाई कि ये कहाँ चला गया और कहाँ से वापस आ गया। ये जो कहाँ चला गया था वह ये सोए हुए में जो नहीं था और सोने जागने के बाद आ गया। हाँ, सोए हुए में नहीं दिखाई दिया और सोने के बाद आ गया। ये कौन था? क्व यत्र एतद अभूत। यत्र का मतलब यस्मिन काले क्व एष अभूत। यस्मिन कालेश विज्ञानमय, ये जो विज्ञानमय पुरुष है जो कि हमारे कार्यकरण संघात से अलग है, बिल्कुल ये सेपरेट तत्व है। ये बात ज्योतिर्मय ब्राह्मण, हम जो जहां पर हमारा स्वाध्याय चल रहा था वहां से वापस इधर आए हैं ना, उस ज्योतिर्मय ब्राह्मण में भी यही बात समझाएंगे कि शरीर जो हमारा मन बुद्धि इंद्रियां हैं, इससे अलग एक कार्यकरण संघात से अलग एक मतलब चैतन्य है, अलग। अभी ये जो कार्य ने उपदेश दिया, ये कार्यकरण संघात से अलग नहीं, इन उपाधियों को साथ लेकर के वो ब्रह्म कहा। ये सूर्य दिख रहा है ना, ये सूर्य जो है इसको मैं ब्रह्म मान रहा हूं, चंद्रमा को ब्रह्म मान रहा हूं। तो चंद्रमा में जो पुरुष है उसके कारण से जो हमें रोशनी मिलती है, व्यवस्था मिलती है, उसको मैं ब्रह्म मान रहा हूँ। वह पुरुष कहने का तात्पर्य कि केवल शुद्ध चैतन्य नहीं है, मतलब वो स्वाभाविक पुरुष को मानते हैं। हाँ, चंद्रमा में जो पुरुष है, आदित्य में जो पुरुष है, उसको वो निरुपाधिक रूप में नहीं देख रहे। चंद्रमा में जो पुरुष है का मतलब चंद्रमा में जो ये सोपाधिक पुरुष है उसको मैं ब्रह्म मान के, उसकी भाषा ऐसी लगेगी, चंद्रमा में जो सोपाधिक पुरुष है, आदित्य में जो पुरुष है, इसका मतलब आदित्य में जो ये सोपाधिक पुरुष है उसको मैं ब्रह्म मान करके उपासना करता हूँ। तो सोपाधिक जितने भी अस्तित्व में चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है, उनकी उपासना से हमें फल मिलेगा, उससे हमारे जीवन में परिष्कार होगा, पर नैतावता विदितम भवति, इतने से हमें ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। पूर्ण ज्ञान कब होगा? जब हम इस शरीर से अलग चैतन्य मात्र को हम ब्रह्म के रूप में अनुभव करेंगे, जो इन सब में अनुसूत, जो कि हमारे शरीर में जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन ही अवस्थाओं में रहता है, अलग अलग इन उपाधियों में वो रहता है, आंख उपाधि में भी है, कर्ण उपाधि में भी है, अलग अलग उपाधियों में वही एक, फिर ये अनंतता खत्म होकर के फिर एकत्व आ जाएगा। यदि उपाधियों के साथ देखोगे तो अनंत ब्रह्म है, और यदि उपाधियों में उपहित रूप में देखोगे तो एक ब्रह्म है। ये बस सार की बात है यहाँ।
उपाधियों में उपहित के रूप में यदि देखें तो वो एक है। तो इन्होंने कहा कि यत्र ऐसे तत् अभूत, ये जो विज्ञानमय है जिस काल में ये सो गया, वो कहाँ था और कहाँ से आ गया, पर उसको तो पता नहीं चला वहां था कहाँ से आ गया। ये इन्होंने ऐसे कहा ना कि 435 पृष्ठ पर प्राक पाणिपेश प्रतिबोधनात्, पाणिपेश प्रतिबोध से पहले विज्ञानम विज्ञायते अंतःकरणम इति विज्ञानमय, एस विज्ञानमय, विज्ञानमय माने बुद्धि कही है विज्ञान, तन्मय तत्प्राय विज्ञानमय, किम पुनस्तत्प्रायत्वम तस्मिन् उपलभ्यत्वम। विज्ञानमय इसलिए कहते हैं कि बुद्धि में जो चैतन्य है वहां उसकी उपलब्धि होती है, तेन उपलभ्यत्वम उपलब्धित्वम च, उस विज्ञान में प्राप्त होने योग्य है, अथवा जिसे उस विज्ञान के ही द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, उस विज्ञान के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। तेन च उपलभ्यत्वम, उपलब्धित्वम, अथवा जिसे उस विज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जाता है, अथवा जो उपलब्ध है, स्वयं साक्षी बना हुआ है, उसको विज्ञान में कहते हैं। तीन बातें कही। विज्ञान का मतलब बुद्धि, विज्ञायते अनेन इति विज्ञानम बुद्धि, तस्मिन् उपलभ्यत्वम, उस बुद्धि में इसकी उपलब्धि होती है चैतन्य की, एक अर्थ। तस्मिन् उपलभ्यत्वम तेन च उपलभ्यत्वम, इस बुद्धि के द्वारा ही उसकी उपलब्धि होती है। बुद्धि के द्वारा कैसे उपलब्धि होती है? जबकि बुद्धि शुद्ध हो जाती है, स्थिर हो जाती है, जैसे कि वहां कहा है कि हृदय मनस मनीषा मनसा विक्लिप्ता, जैसे कि सूक्ष्म दृश्यते तो अग्र्या बुद्ध्या, सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्शिति। और कठोपनिषद में भी कहा है ना, यस्तु विज्ञानवान भवति समनस का सदा शुचि। तो विज्ञान में उसकी उपलब्धि होती है, बुद्धि में उसकी उपलब्धि होती है, बुद्धि के द्वारा उसकी उपलब्धि होती है, और स्वयं जो इस सारे अस्तित्व का साक्षी बना हुआ है, उस विज्ञान का भी जो साक्षी बना हुआ है, उपलब्धित्वम च, उस विज्ञान के द्वारा जिसको पाया जाता है, तथा जो उपलब्ध बना हुआ है वो विज्ञानमय है, उसको यहाँ तत्प्रायत्व बताया। सैवायमात्मा ब्रह्म विज्ञानमय मनोमय, उसको विज्ञानमय मनोमय कह रहे हैं। फिर आगे ये बताया कि विज्ञानात्मा का शयन स्थान का प्रतिपादन और स्वपिति शब्द का निर्वचन दिखाया। स्वम अपि तो भवति, वो अपने में चला जाता है, इसलिए उसको स्वपिति कहते हैं। इंद्रियों के ज्ञान को लेकर के वो अपने भीतर अंतर्हृदय आकाश में चला जाता है। तस्मिन् सेते तानि यदा गृह्णाति यथित, उनको जब ये अपने में ऑब्जर्व कर लेता है, गृह्णाति का मतलब उन ज्ञानों को जब अपने में समेट लेता है, जैसे सूर्य अपनी किरणों को समेट करके अस्त हो जाता है, ऐसे ही ये अपनी जो इंद्रिय ज्ञान होता है उसको अपने भीतर ले लेता है। तो उसको इन्होंने दिखाया, तद गृहीत प्राणो भवति, गृहीता वा गृहीतम चक्षु, गृहीतम श्रोत्रम, गृहीतम मनः। तो मुझे यहाँ तक तो ये सोपा देखे रहेगा जो गृहीत कर रहा है प्राणादि को जी, नहीं, ये उसको सोपाधिकी तो सब कुछ ग्रहण कर रहा है, सोपाधिकी इन सब में है, सोपाधिकी है, लेकिन इससे अलग वो चैतन्य को समझाना चाह रहे हैं। वो जो चैतन्य है ना, उसको अलग से, ये बहुत ही समझने की बात है कि चैतन्य जो है, सोपाधिक जो चैतन्य जिसको कहते हैं, वो निरुपाधिक से बिल्कुल अलग हो जाता है, ऐसा समझने लग जाते हैं हम। या जो निरुपाधिक है वो इससे बिल्कुल अलग हो जाता है, ऐसा नहीं। जो निरुपाधिक है वही तो उपाधियों में, विविध उपाधियों में वही तो मौजूद है। सारी उपाधियों में वही तो है जो एक चैतन्य जिसको हम कहते हैं। वो चैतन्य जब हमने समझ लिया तो अब हमें जागृत स्वप्न सुसुप्ति में भी वही है, कारण
सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर में भी वही है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्त अवस्था में भी वही है। इस तरह से सर्वत्र वही हमें मौजूद दिखाई देता है। तो यहाँ पर कहा अजात शत्रु यत्र एष एतत् सुप्तो अभूत यैष विज्ञानमय पुरुष तदेषां प्राणानां विज्ञानेन, प्राण का मतलब इंद्रियाणां विज्ञानेन, विज्ञानम आदाय एष अंतर्हृदय आकाश, जो अंतर्हृदय आकाश है ना, तस्मिन् शेते तानि यदा गृह्णाति अधेतत् पुरुष स्वपिति नाम, ये अपने में लीन हो जाता है। जब तानी माने उन विज्ञानों को जब ये अपने में समेट लेता है तब वो स्वपिति नाम है। तद गृहीता प्राणो भवति, गृहीता वाक मानी प्राण घ्राण, प्राण मानी घ्राण, तो घ्राण भी गृहीत हो गया, चक्षु भी गृहीत हो गया और वाक भी गृहीत हो गया, मन भी गृहीत हो गया। वाग आदि का जो वागादि नाम प्राणानाम विज्ञानेन अंतःकरण गत अभिव्यक्ति विशेष विज्ञानेन, अंतःकरण गत जो अभिव्यक्ति विशेष विज्ञान है, उपाधि स्वभाव जनितेन आदाय विज्ञानम वागादि नाम, माने उपाधि स्वभाव जनित जो विज्ञान है उसको लेकर के, उपाधि स्वभाव से जो ज्ञान होता है ना, जैसे आंख के द्वारा, कान के द्वारा जो अलग अलग ज्ञान होता है, उसको लेकर के जो अपने अंतर्हृदय आकाश में चला जाता है, जो कि उसका स्वाभाविक असंसारिक रूप है। जब हम इस उपाधि के साथ होते हैं तो वो उसका असंसारिक रूप नहीं होता, वो सांसारिक रूप हो जाता है। मतलब ऐसी प्रतीति होने लगती है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, हमारी इच्छा पूरी होती है तो बड़ा हमें हर्ष होता है, इच्छा में बाधा आती है तो हम परेशान होते हैं। फिर ये स्वप्न वाली 18वें मंत्र में दिखा दिया, स यत्र एतत् स्वप्नया चरति ते हस्य लोका तदुतेव महाराजो भवति। स्वप्न वृत्ति से जब बरतता है ये आत्मा तो उस समय इसके ये लोग कर्म फल उदित होते हैं, तद उदेव महाराज हो जाता है, महाब्राह्मण हो जाता है, ऊंची नीची योनियों गतियों को प्राप्त करता है। उच्चा उच्चम निगच्छति माने ऊंची नीची गतियों को प्राप्त करता है। महाराजो जान, जैसे कोई महाराज अपने सेवकों को लेकर के जनपद में घूमता है अपनी इच्छा अनुसार, ऐसे ही ये घूमता है स्वप्न में। महाराज अपने सेवकों को लेकर जैसे विचरण करता है, ऐसे स्वप्न में अपने सारे इंद्रिय ज्ञानों को लेकर के विचरण करता है। एवं प्राणान गृहीत्वा स्वे शरीर यथा कामम परिवर्तते, इन प्राणों को लेकर के, प्राणों को ग्रहण करके अपने शरीर में यथेच्छ विचरता है। प्राणान गृहीत्वा का मतलब इंद्रिय ज्ञानों को लेकर के। और ये परिवर्तते का है जी, यथा काम परिवर्तते का यथेच्छ विचरता है। हाँ, परिवर्तते का अर्थ यही होता है। विचरता। तो ये 18 और 19-20 मंत्र हैं। 19वें मंत्र में अथ यदा सुसुप्तो भवति तदा यदा न कश्चन वेद हिता नाम नाड्यो द्वासप्तति सहस्राणि हृदयात् पुरीततम अभिप्रतिष्ठन्ते ताभि प्रत्यवसृप्य, उनसे वापिस लौटकर प्रत्यवसृप्य, उनके द्वारा बुद्धि के साथ जाकर शरीर में व्याप्त होकर शयन करता है। प्रत्यवसृप्य पूरी तति सेते स यथा कुमारो व महाराजो महाब्राह्मणो वाति ग्निमानंद सिगत्वा शयिते एवमेव एतच्छेते। प्रत्यवसृप्य का होता है नाड़ियों के द्वारा प्रत्यवसर्पणम प्रत्यवसृप्य, जागृत विषयणी बुद्धि के व्यावर्तन लौटने के साथ साथ वह उन नाड़ियों द्वारा व्यावृत होकर, जागृत विषयणी जो बुद्धि होती है उससे उसके लौटने के साथ साथ वो इन नाड़ियों के द्वारा व्यावृत होकर पूरी तत्व में सोता है। तो ये हम देख रहे थे, और स्वप्न वृत्ति वाले को देख रहे थे। तो इसको हम, समय हो रहा है, कल देखते हैं। ये फिर धीरे धीरे इसको हम जल्दी जोड़ करके नहीं पार करेंगे, धीरे धीरे इसको जितना होगा करते रहेंगे।
ओम शांति शांति शांति।